क्या आपको पता है बिल गेट्स, अंबानी, इलॉन मस्क और हम में एक कॉमन बात क्या है? और वो कॉमन बात है कि हम सबके पास बस 24 आवर्स है। बट हम उस 24 आवर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, वही चीज़ बहुत डिफरेंस बनाता है। टाइम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और कैसे हम कम काम करके ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं, वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी सक्सेसफुल और अमीर लोग हैं वो सब सक्सेसफुल और अमीर इसलिए है क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो बहुत प्रोडक्टिव है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 11 टिप्स या रूल्स जिसके मदद से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 to 100 टाइम तक इंक्रीज कर सकते हो। नंबर 1, स्टॉप मल्टीटास्किंग। जब आप एक साथ दो काम कर रहे हो तो आप कभी भी दोनों काम को एक साथ नहीं कर पाओगे। मल्टीटास्किंग एक तरीका है जो प्रोडक्टिविटी को किल करता है। सबसे पहले तो मल्टीटास्किंग बंद करो। मल्टीटास्किंग का सिंपली ये मतलब होता है कि आप एक साथ दो काम कर रहे हो। एग्जाम्पल, यूट्यूब में एक वीडियो देखते समय साथ में कमेंट भी रीड करना। और एक एग्जाम्पल, लिखते समय बोलना। बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो एक साथ बहुत काम कर सकते हैं, बट होता इसका ऑपोजिट है। जब लोग मल्टीटास्किंग करते हैं तो उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। और कुछ रिसर्च ये भी बताती है कि मल्टीटास्किंग करने से आपका आईक्यू भी कम हो जाता है। जिस तरह आजकल के फ़ोन्स में जब आप ज़्यादा ऐप्स ओपन करते हो एक साथ तो कुछ समय बाद आपका फ़ोन स्लो चलने लगता है, उसी तरह जब आप एक साथ बहुत सारे काम करते हो तो आपका ब्रेन स्लो हो जाता है और आपका कोई भी काम प्रॉपरली नहीं होता। जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हो। और रिसर्च ये बोलती है कि जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हो तो आपका ब्रेन को 15 से 23 मिनट का टाइम लगता है उस न्यू टास्क पर पूरी तरह फोकस लगाने में। आपका ब्रेन मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, इसलिए जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो मल्टीटास्किंग कभी मत करो, बट एक ही काम पे अपना पूरा फोकस दो। जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आपका फोकस और आपका इफिशिएंसी कम हो जाता है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हो। और आप जब भी मल्टीटास्किंग करते हो तो कुछ समय बाद आप टायर्ड और कंफ्यूज फील करते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन फोकस वाले काम को मल्टीटास्क नहीं कर सकता। और अगर आप मल्टीटास्किंग ज़्यादा करते हो तो आपका आईक्यू भी कम हो जाता है, इसलिए आज से ही मल्टीटास्किंग छोड़ दो। नंबर 2, वेक अप अर्ली। सुबह का टाइम बेस्ट होता है कोई भी काम करने के लिए। जब भी आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपका एनर्जी लेवल, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण आप कोई भी काम को बड़े ही आसानी से कर सकते हो। सुबह सुबह आपका ब्रेन तेज काम कर रहा होता है, इसलिए कोई भी काम जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या फिर एक काम जिसमें आपको दिमाग का ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है, उस काम को करने के लिए मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट। टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई थी 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पे। एक ग्रुप जो सुबह 5 बजे उठते थे और एक ग्रुप जो सुबह 9 बजे उठते थे। इस रिसर्च से पता चला कि जो ग्रुप सुबह जल्दी उठते थे वो अच्छा स्कोर करते थे एग्ज़ाम्स में एज़ कम्पेयर टू जो लेट उठते थे। सुबह जल्दी उठने के कई बेनिफिट्स होते हैं। सुबह सुबह आपका एनर्जी, विल पावर, फोकस, प्रोडक्टिविटी, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा अपने हाईएस्ट पीक पे होता है और आपका ब्रेन इस समय तेज काम कर रहा होता है। आप सुबह सुबह ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो और इतना ही नहीं, सुबह सुबह एयर में ऑक्सीजन लेवल्स भी ज़्यादा होते हैं। और जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है वो अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पाता है। और इसलिए ये बोला जाता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। नंबर 3, टेक ब्रेक्स। यूजुअली जब हम कोई काम करते हैं तो हमें ब्रेक्स लेना चाहिए। जब आप ब्रेक्स लेते हो तो आपको रिलैक्स करने के लिए एक टाइम मिल जाता है, जिसके कारण आपका ब्रेन रिफ्रेश हो जाता है
और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। काम के बीच में ब्रेक्स लेने से आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। आपका ब्रेन एक टास्क पर ज़्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर सकता। सो अगर आप 3 घंटे तक लगातार काम करोगे बिना ब्रेक्स लिए तो उसमें आपका फोकस 20 या 30 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा और बाकी के 150 मिनट्स तो आपका फोकस काम में कम होगा। आप 3 घंटे लगातार काम कर रहे हो जिसमें आपका फोकस बस 20 या 30 मिनट का है। इससे अच्छा आप 25 मिनट काम करो इंटेंस फोकस के साथ और 5 मिनट का ब्रेक लो। और जब आप ये 25 + 5 मिनट के साइकिल को 6 बार रिपीट करते हो तो हो गए 3 घंटे। और हर 4-25 मिनट वर्क और 5 मिनट ब्रेक के बीच में 30 मिनट्स का ब्रेक लो। अब आप ये देखो कि जब आप लगातार 3 घंटे काम कर रहे थे तो आपका फोकस बस 20 या 30 मिनट का था, बट जब आप ब्रेक लेके काम कर रहे हो तो आपका टोटल फोकस 120 मिनट्स का था और आपका ब्रेक टाइम 1 घंटे का था। तो आप ही ये डिसाइड करो कि कौन सा बेटर है, 30 मिनट का इंटेंस फोकस या 120 मिनट्स का इंटेंस फोकस। आप 25 मिनट्स काम कर सकते हो और 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, या फिर इसमें से ये 50-10, 40-20, 90-30 में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। नंबर 4, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। जब भी आप कोई काम करते हो तो हम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट इसका भी एक सल्यूशन है। जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो पहले अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशंस बंद कर लो या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर अपने फ़ोन को डाल दो। इससे क्या होगा कि आप अपना काम करते टाइम कम डिस्ट्रैक्ट होगे और आपका फोकस एक काम पे ज़्यादा बना रहेगा। और जब आप काम करते हो तो सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर चेक ना करें। इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। नंबर 5, मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन के कई बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1, स्लो एजिंग। एक रिसर्च की गई थी ग्रुप ऑफ पीपल पे, जिससे ये पता चला कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका ब्रेन ज़्यादा हेल्दी और फिट रहता है एज कम्पेयर टू नॉन मेडिटेटर्स। मेडिटेशन करने से आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। मेडिटेशन करने से आपका ब्रेन का साइज चेंज हो जाता है, यानी आपका ब्रेन का साइज बदल जाता है। एक रिसर्च जो 2011 में हुआ था उससे ये पता चलता है कि मेडिटेशन करने से आपका हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला का साइज चेंज होता है। हिप्पोकैम्पस आपका मेमोरी और लर्निंग कंट्रोल करता है। मेडिटेशन करने से आपका हिप्पोकैम्पस का साइज इंक्रीज होता है और इसलिए ही मेडिटेशन करने से आपका मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी बहुत इम्प्रूव होता है। और एमिगडाला आपके ब्रेन के इमोशंस कंट्रोल करता है। इमोशंस जैसे कि फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन। मेडिटेशन करने से आपका एमिगडाला का साइज डिक्रीज होता है, यानी एमिगडाला छोटा हो जाता है। इसलिए मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस, फियर और एंजाइटी जैसे नेगेटिव इमोशन कम हो जाते हैं। मेडिटेशन करने से आपकी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस, विल पावर और भी कई चीज़ें बढ़ जाती है। मेडिटेशन करने से आपका फोकस, कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जाता है। मेडिटेशन करने से आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुश रहोगे, यानी हैप्पी रहोगे। मेडिटेशन करने से आप और इंटेलिजेंट बन जाओगे, यानी मेडिटेशन करने से आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी और आप स्मार्ट बन जाओगे। इसलिए आज से ही मेडिटेशन स्टार्ट कर लो। ये तो मेडिटेशन के बस कुछ ही बेनिफिट्स थे। मेडिटेशन बेनिफिट्स के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। नंबर 6, ज़ाइगार्निक इफेक्ट। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आप कोई एक काम को स्टार्ट करते हो बट उसे बीच में ही छोड़ देते हो, यानी पूरा कंप्लीट नहीं करते, तो आपको वो काम जो आपने कंप्लीट नहीं किया है वो आपको अच्छी तरह से याद रहता है और मन करता है कि आप वो काम को कंप्लीट करें। इसे ही ज़ाइगार्निक इफेक्ट बोलते हैं। ज़ाइगार्निक इफेक्ट ये बोलता है कि आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद रहता है जो आपने स्टार्ट किया
बट कंप्लीट नहीं किया, एज कम्पेयर टू जो आपने स्टार्ट किया और कंप्लीट किया है। इसका मतलब आपको वो चीज़ अच्छी तरह से याद रहेगा जो चीज़ आपने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। आप इस ज़ाइगार्निक इफेक्ट का यूज़ कुछ इस तरह से कर सकते हो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। जब आपको कोई एक काम करने का मन नहीं कर रहा है या वो काम करने में कंटाला आ रहा है, तो ये करो कि बस उस काम को स्टार्ट कर लो। जब आप उस काम को बस स्टार्ट कर लोगे तो आप में ज़ाइगार्निक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण आप अगर उस काम को कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको अजीब लगेगा और वो काम करने का मन करेगा। जिस काम करने में आपको कंटाला आ रहा था वो काम आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नंबर 7, प्रायोरिटाइज योर वर्क एंड मेक अ टू डू लिस्ट एंड नॉट टू डू लिस्ट। अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है और कम टाइम में ज़्यादा अचीव करना है तो आपको हमेशा अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। कोई भी काम दो तरीके के होते हैं, एक होता है अर्जेंट काम और एक होता है इम्पोर्टेंट काम। अर्जेंट काम वो होता है जिसकी नीड आपको 1 या 2 दिन में है या अभी है, और इम्पोर्टेंट काम वो काम होता है जिसकी नीड आपको लॉन्ग टर्म में है। आपको अपने टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट काम आपको सबसे पहले करना चाहिए और इन काम को अपने टू डू लिस्ट पर सबसे ऊपर रखें। नंबर 2, इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट काम को आपको इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट काम के बाद में रखना चाहिए और इन काम को अपने टू डू लिस्ट में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क के बाद में रखें। नंबर 3, अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। ये यूजुअली वो काम होते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अचानक से गाड़ी का टायर पंचर हो जाना एक्सेट्रा। ये काम अक्सर अनप्लैन्ड और अनएक्सपेक्टेडली हो जाते हैं। नंबर 4, नॉट अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट वो काम होता है जो आप नहीं करोगे तो भी चलता है और इन काम को अपने टू डू लिस्ट में सबसे लास्ट में रखें। आपको हमेशा जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसे सबसे पहले करना चाहिए। आप इस पैटर्न का यूज़ करके अपने टाइम को मैनेज करो और एक टू डू लिस्ट और एक नॉट टू डू लिस्ट क्रिएट करो। टू डू लिस्ट में वो इम्पोर्टेंट काम रखो जो आपको करना है, नॉट टू डू लिस्ट में वो काम रखो जो आपको नहीं करना है, क्योंकि अक्सर हम वो काम कर लेते हैं जो हमको नहीं करना होता है। नंबर 8, एनालाइज योर डे एंड ट्रैक योर टाइम। इस स्टेप में आपको अपने टाइम को ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि कौन सा काम करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है और उस हिसाब से आपको अपने टाइम को शेड्यूल करना है। जब आपका दिन खत्म हो जाए यानी रात हो जाए तो सोने से पहले एनालाइज करो कि आपने अपने दिन में कौन से काम प्रॉपरली किया है और कौन सा काम नहीं किया है और उस हिसाब से अपने नेक्स्ट डे को प्लान करो। याद रखो कि जब आप अपने दिन को पहले से ही प्लान करते हो तो आप एग्जीक्यूशन में टाइम सेव करते हो। जितने भी सक्सेसफुल और अमीर लोग हैं वो अपने दिन को पहले से ही प्लान करते हैं, यानी प्री प्लान करते हैं अपने डे को। नंबर 9, 90-90-1 रूल। जैसे कि मैंने आपको सेकंड रूल में बताया था, सुबह सुबह आपका एनर्जी, विल पावर, फोकस, प्रोडक्टिविटी, कंसंट्रेशन और ऐसे ही कई चीज़ें अपने हाईएस्ट पीक पे होती है और आपका ब्रेन इस समय तेज काम कर रहा होता है। इसलिए कोई भी गोल या चीज़ जो आपको अचीव करना है अपने लाइफ में, उसे अचीव करने के लिए आपको जो चीज़ें करना पड़ता है उसे इस मॉर्निंग टाइम पे करें। एग्जाम्पल, अगर आपको एक हेल्दी बॉडी बनाना है तो सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, या फिर अगर आपको एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो सुबह जल्दी उठ के स्टडी करो। उसी तरह जो भी आपका गोल है उसे कंप्लीट करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उसे इस मॉर्निंग टाइम पे करो। 90-90-1 रूल ये कहता है कि आपको बस अगले 90 डेज तक अपने दिन के सबसे पहले 90 मिनट्स अपने उस एक इम्पॉर्टेंट टास्क पे लगाना है, क्योंकि सुबह सुबह कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता है और आप अपना कोई भी काम को बड़े ही आसानी से कर सकते हो। इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठो और अपने गोल्स पर काम करो। नंबर 10, पार्किंसंस लॉ। आपने देखा होगा कि जब भी स्कूल में कोई प्रोजेक्ट
मिलता है तो अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोजेक्ट को लास्ट के 1-2 दिन में ख़त्म करते हैं, जबकि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 1 महीना दिया होता है। और पार्किंसन लॉ भी यही कहता है। पार्किंसन लॉ ये कहता है वर्क एक्सपांड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। इसका मतलब जब आपको एक काम कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम दिया होता है तो आप उस काम को जल्दी कंप्लीट नहीं करते हो, बट आराम से कंप्लीट करते हो। या फिर जब आपको एक काम कंप्लीट करने के लिए कम टाइम दिया होता है तो आप उस काम को फास्ट कंप्लीट कर देते हो। मतलब जितना ज़्यादा आप एक काम को कंप्लीट करने के लिए टाइम दोगे, उतना ही ज़्यादा आपको वो काम करने के लिए टाइम लगेगा। जितना ज़्यादा आपके पास टाइम है वो काम कंप्लीट करने के लिए, उतना ही टाइम आप उस काम को कंप्लीट करने के लिए लोगे। इसलिए अपने आप को कोई भी काम करने के लिए एकदम से ज़्यादा टाइम मत दो। जब आप अपने आप को कम टाइम देते हो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो आप अपना पूरा फोकस दे देते हो बस उस एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आप अपना पूरा 100% दे देते हो उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए कम टाइम दो, जिससे वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप ये पार्किंसन लॉ का यूज़ कर सकते हो कम टाइम में ज़्यादा अचीव करने के लिए। और ये पार्किंसन लॉ का यूज़ इलॉन मस्क भी करते हैं। इसलिए ही तो इलॉन मस्क 5 मिनट के टाइम ब्लॉक्स बनाते हैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। नंबर 11, 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि 80% ऑफ एक्शन सिर्फ 20% ऑफ रिजल्ट से ही मिलते हैं। और आप इस 80-20 प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हो टाइम मैनेजमेंट के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। आप अपने 80% ऑफ काम जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिससे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, उसे एलिमिनेट कर सकते हो और सिर्फ वो 20% ऑफ एक्शंस पे ध्यान दे सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। 80-20 प्रिंसिपल पे मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उनके साथ जिन्हें कम काम करके ज़्यादा अचीव करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।